तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हमारा विषय है टूटने का डर, उच्च सदन की डगर। संदर्भ यह है कि राज्यसभा चुनाव इस समय देश के दो प्रमुख राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी संभव है वो कदम उठा रहे हैं। शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी, जिसने हरियाणा से अपने नेता रणदीप सुरजेवाला पर भरोसा न करते हुए अजय माकन को प्रत्याशी बनाया। सुरजेवाला प्रत्याशी अगर हरियाणा से बनते तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। इस डर से सुरजेवाला को राजस्थान भेजा गया और अजय माकन को, जो राजस्थान के प्रभारी हैं, उन्हें हरियाणा से प्रत्याशी बनाया गया। ठीक ठाक संख्या थी, 31 वोट कांग्रेस के पास है विधायकों की शक्ल में। जीतने के लिए 30 ही चाहिए थे, सुनिश्चित जीत थी। पर अपने ही घर में सेंधमारी का क्या डर हुआ, नतीजा यह निकला कि सारे विधायकों को इकट्ठा करके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ला दिया गया और यहां एक गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस में रखा गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के पास में ठीक ठाक संख्या अपने समर्थक विधायकों के साथ कुल 126 है राजस्थान में। चुनाव जीतने के लिए उनको 122 या 123 वोट चाहिए, संख्या से 3 ज्यादा, लेकिन फिर भी डर है। नतीजा ये हुआ, अपनी सरकार होते हुए भी कांग्रेस ने सारे विधायकों को उदयपुर लाकर एक बाड़े में बंद कर दिया। इन दोनों के घटनाक्रम के चलते अब तीसरा जो डेवलपमेंट है वो आज ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई ने भी अपने सारे विधायक इकट्ठे किए और उनको जयपुर के पास एक होटल के अंदर बंद कर दिया। पुराने समय में हम शब्द पढ़ा करते थे बाड़ा। बाड़ा वो जगह होती थी, या बाड़ाबंदी उसे कहते थे, जिसके अंदर जानवरों को रखा जाता था। वर्तमान में देश की राजनीति में ये शब्द विधायकों के लिए प्रयोग होता है, सांसदों के लिए प्रयोग होता है। सारे विधायक सांसदों को इकट्ठा करके एक होटल या किसी जगह पर रख दिया जाता है, रिसोर्ट में, और वहां पर कोई और को आने जाने की इजाजत ना हो, ना कोई बाहर से अंदर आए ना कोई बाहर से जाए, इस प्रकार की हालत। तो कुल मिलाकर देश में माननीय समझे जाने वाले लोग इस हालत में क्यों पहुंच गए, ये विचार का विषय होना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। हमारे साथ कैप्टन अजय यादव जी है, कांग्रेस का मुखर चेहरा है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई बार के मंत्री हैं, विधायक हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं, राजस्थान के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप तीनों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता यहाँ छत्तीसगढ़ में होते हैं, नाम है उनका धर्मलाल कौशिक। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खामखा में इतनी मशक्कत कर रही है, जिनको क्रॉस वोटिंग करनी है वो तो कर ही लेंगे। इस प्रकार से भाजपा के माननीय नेताजी ने ये कहा था। उसके बाद खबर आई कि राजस्थान में भाजपा ने अपने विधायकों को जो है स्वयं एक रिसोर्ट में बंद कर दिया। तो जांगड़ा जी मेरे साथ है। जांगड़ा जी, आपसे समझना चाहता हूं, जो सिद्धांत कांग्रेस के विधायकों पर लागू हो रहा था वो आपके माननीय भाजपा के विधायकों पर भी लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने में दिलचस्पी है। कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर डर आ गया और अब उनको आपको भी जो है एक रिसोर्ट में बंद करना पड़ा, बताएंगे रामचंद्र जी? नहीं नहीं, हमारे विधायकों पर हमें पूरा भरोसा है और वो पार्टी के बाकायदा अनुशासन में है और सभी एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में क्रॉस वोटिंग का कभी ना तो हुआ है ना होने वाला है। हमें कोई डर नहीं है। हमारे विधायक पूरी तरह से स्वतंत्र हैं जी। और स्वतंत्र तरीके से पार्टी के अनुशासन में रह के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। जागड़ साहब, बात जितनी अच्छी अच्छी आपने बोली ना, वैसा व्यवहार में दिख नहीं रहा। जयपुर के पास आगरा रोड पे जामडोली का आगे एक होटल है देवी रत्न, वहां पर 2 बसों में भर के आप अपने सारे विधायकों को ले गए हैं। अगले 4 दिन तक वहीं रखना है। आपकी पार्टी के माननीय प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री जो इस चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बना गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, सब वहीं पहुंच गए हैं। क्यों पहुंच गए भाई? सब चुनाव नजदीक में संगठित होकर रहना ये कोई इसमें बुराई नहीं है। वो संगठित रूप में बैठे हैं, अपने संगठित रूप से चुनाव में वोट डालेंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। वो बाकायदा विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। कोई संगठन में हमारे में टूट फूट का कोई डर नहीं है और ना कोई क्रॉस वोटिंग का डर है। अच्छा, आपके लोग पहुंचे तो कोई गड़बड़ नहीं है, और अगर कैप्टन अजय यादव की पार्टी के लोग हरियाणा से निकल के छत्तीसगढ़ में बैठ गए तो डर ही डर हो गया। बड़ा अजीब सा है, थोड़ा समझाइए ना, समझ नहीं पा रहे हम। नहीं, वो तो राजस्थान के लोग राजस्थान में नहीं है ना, कोई छत्तीसगढ़ थोड़े बैठे हैं। अच्छा, इतने अंतर है। मेरे साथ में स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं। इतना ही सरल मामला है स्वर्णिम जी, या आप कुछ ऐसा खेल करने वाले जिससे डर के इनको एक रिसोर्ट में पहुंचना पड़ गया? थोड़ा जानने में दिलचस्पी है। देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। खेल तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। हिमांशु जी, आप देखेंगे
हमारे 126 विधायक हैं, 126 विधायक हैं, जिसमें से 108 हमारे 13 निर्दलीय हैं जो हमसे संबद्ध है, और जी। वो कुछ जो दल हैं जो हमें समर्थन दे रहे हैं। ये पूरा रिकॉर्ड विधानसभा में उन्होंने समर्थन दिया। 3.5 साल से हमारी सरकार चल रही है। जी। अब भारतीय में बहुमत ना होते हुए भी, संख्या कम होते हुए भी पहले तो ये घोषणा की कि हम 2 प्रत्याशी लड़ाएंगे। 2 प्रत्याशी लड़ाने के लिए उन्होंने जो संख्या बल दिया, अपने एक समर्थक दल की उन्होंने बात की कि एक दल है जो पहले लोकसभा चुनाव में हमारे समर्थन में था और अब उनके साथ है। उस दल ने मना कर दिया कि जी। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जी। अब चुनाव तो लड़ा दिया आपने, चुनाव आपके अधिकृत प्रत्याशी भी है और समर्थित प्रत्याशी भी है। भाजपा को समस्या यहाँ आ गई कि इनके अधिकृत प्रत्याशी की बजाय समर्थित प्रत्याशी थोड़े से भारी प्रतीत होते हैं, धन बल, बाहुबल और जो भी आप कहना मतलब इस्तेमाल करते हैं भाषा उसमें, तो वो आज भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। हमारे जो सारे संबद्ध सदस्य 3.5 साल से कांग्रेस को समर्थन देते आ रहे हैं, कांग्रेस से किसी ने समर्थन वापस नहीं लिया, बयान में वो कह रहे हैं और आज हमारे साथ बैठे हैं। तब भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता हुई कि आज कहीं लेने के ना देने पड़ जाए, क्योंकि इन्होंने प्रयास किया हमारे कुछ नाम लेकर के कि 20 हमारे साथ विधायक इनके टच में है, उनसे बातचीत चल रही है, ऐसा बयान इन्होंने दिया था। वो बयानों की हालांकि कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन दिया। उसके बाद इन्होंने बयान दिया कि साहब निर्दलीय हमारे जो है संपर्क में है, वो हमारे साथ आएंगे, वो भी हमारे साथ चले गए। अब स्थिति ये बनती है कि जो बयान आपने दिए उस पर आप खरा नहीं उतर पा रहे। दिक्कत आ रही है हॉर्स ट्रेडिंग की, तो वो आ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में आपस में कि वोट हॉर्स ट्रेडिंग की दिक्कत आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आ रही है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। और अपने विधायकों को और समर्थक विधायकों को लेकर उदयपुर में भी कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए हैं। क्या है ये? तो इसे समझने के लिए मैं कैप्टन अजय यादव जी के पास आना चाहता हूं। अजय यादव जी, आपसे जानना चाहता हूं, आप एक खानदानी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पिताजी भी बहुत बड़े नेता रहे, आप स्वयं बड़े नेता रहे, आपके बेटे भी बड़े नेता हैं। ये क्या देख रहे हैं देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में? कुल मिला के ये दृश्य ही रह गया है देश में कि जो सम्माननीय विधायक हैं उन विधायकों पर उनके दल का ही भरोसा नहीं है और इस तरीके से इकट्ठा करके बाकी दुनिया से संपर्क काट के रखना पड़ रहा है। क्या कहते हैं आप राजनीति की इस हालत को लेकर? नहीं, मैं तो पूर्ण रूप से संपर्क में हूँ। अपने जो मेरा बेटा चिरंजीव राव जो एमएलए है उससे संपर्क में हूँ। और जहाँ तक सवाल है इकट्ठा करने का, हमने कर्नाटका में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी चुनी हुई सरकार धन बल के बल पे जो है वो गिरा दी। मध्य प्रदेश में इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। तो ये लोकतंत्र में तो विश्वास करते नहीं है। गोवा के अंदर हमारे सबसे ज्यादा विधायक थे, वहां पे इन्होंने जो है धन बल की वजह से और सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार बना ली। तो हमें भी जो है थोड़ा सतर्क हो गए हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे विधायक हैं उन पे किसी प्रकार का दबाव ना रहे। और वहां पर एक शिविर भी हमारा चल रहा है जहां मंथन हो रहा है कि किस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया जाना चाहिए। जो हमारा नव संकल्प मंत्र जो शिविर हुआ था उदयपुर में, उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। तो वहां पर रायपुर में जाकर जो है बकायदा वहाँ चर्चा हो रही है किस प्रकार से पार्टी को, अभी हमारा जो पिछले जो संगठन का चुनाव भी हुआ था तो उसके बारे में भी चर्चा वहाँ हो रही है। सारे विधायकों से बैठकर बातचीत की जा रही है। तो इसमें बाड़े वाली कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अब खतरा भारतीय जनता पार्टी को हो गया क्योंकि सुभाष चंद्रा हो सकते हैं इनके विधायक को सेल लगा ले, इसलिए इनको उठाकर ये जो है जयपुर ले गए। तो असल में मामला डर है सुभाष चंद्रा जी का कि कहीं भाजपा के जो विधायक है उनको ना उन पे सेल ना लगा ले। हमें कोई डर नहीं है। हमारे कैप्टन साहब, मेरा सवाल थोड़ा कांग्रेस भाजपा से इतर आपसे यह है कि आपको कितनी शर्मिंदगी होती है इस दौर में राजनीति का हिस्सा होने की? ये मेरा आपसे सवाल है। क्या आपको शर्म नहीं आती कि मैं किस राजनीति का हिस्सा हूं जहां पर एक विधायक की हैसियत एक घोड़े या बकरी या भेड़ की तरह हो गई है जिसकी कीमत लग रही है और उस कीमत में कोई बिक ना जाए इसकी चिंता राजनीतिक दलों को करनी पड़ रही है? इसको लेकर कितनी शर्मिंदगी है, कितनी नाराजगी है आपको, ये जानना चाहता हूं। किससे पूछ रहे हैं आप ये?
आपसे पूछ रहा हूं कैप्टन साहब, सबसे वरिष्ठ आदमी आप ही हैं। कि ऐसा है कि खरीद फरोख्त की बात नहीं है, हमारे पास ना तो किसी का ऑफर आया है खरीद फरोख्त का। आप ये मन गढ़ंत बात करें, आप मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैंने तो ये कहा है कि इन लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, ये हर प्रकार का धन बल का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें डर अब ये भाजपा वालों को डर ये लग गया कि सुभाष चंद्रा जी इनके ऊपर डोरा डाल दे बीजेपी के विधायकों को, इसलिए वहां लेके जा रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप बाड़ा शब्द इस्तेमाल ना करें, वहां पर जो है बकायदा शिविर चल रहा है, मंथन चल रहा है, और इस प्रकार की बात भी ये कहना कि बाड़ा में बंद कर रखा है, ये बात बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा कैप्टन साहब, आप तो इतने ईमानदार आदमी हैं, साफ बात बोलने वाले आदमी हैं, आप हमें बता रहे हैं कि वहां पर मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, शिविर चल रहा है। ये शिविर आपका जयपुर में भी हुआ, अभी तमाम राज्यों में भी हुआ, शिविर होता था। हर सत्र के बाद आपके नेता बाहर आते थे, बताते थे ये बातचीत हुई, ये बातचीत हुई, ये फैसला लिया गया, ये निर्णय लिया गया। ये 4 दिन से आपके सम्मान्य विधायक हरियाणा से आकर यहाँ डले हुए हैं छत्तीसगढ़ में, एक आदमी बाहर निकल कर नहीं आया ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है, और फिर भी आप चाहते हैं कि आप बोले इस कार्यक्रम में कि हमारा चिंतन शिविर चल रहा है और पूरा देश मान ले कि वहां चिंतन चल रहा है या चिंता शिविर चल रहा है। सारी बातें आपको बता देंगे है, तो अभी समय आने पर सारी बातें आपको बता दी जाएगी। इतनी जल्दी में क्यों है? अब जो मंथन चल रहा है, अभी जो अंदर जो मंथन चल रहा है वो पार्टी को मजबूत करने के लिए चल रहा है। पार्टी की जो नीतियां क्या है, आगे हमारा जो है किस प्रकार से जो है, अभी हमारे चुनाव गुजरात में है, हिमाचल में है, तो वहां पर जो है हमारे विधायक वहां जाएंगे, जाकर प्रचार करेंगे, सारी बातें हो रही है वहां पर ये सारी बातें हो रही है। कैप्टन जी आपको कहना आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, बता देंगे। पर रामचंद्र जांगड़ा जी मेरे साथ में है, और रामचंद्र जांगड़ा जी आपसे समझना चाहता हूँ, एक ठीक ठाक स्थिति थी, सम्मान के साथ निर्वाचन संपन्न हो सकता था। क्या आप मानते हैं कि इस खेल ने एक बार फिर देश में राजनेताओं के प्रति सम्मान को खराब किया है? राज्यसभा निर्वाचन के तहत जो खेल चल रहा है, करोड़ों रुपयों का इधर से उधर काम चल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों को रिसोर्ट में लाने, ले जाने, दौड़ाने, करने का काम चल रहा है, एक बार फिर देश में राजनीतिज्ञों के प्रति लोगों की धारणा ही खराब हो रही है। इंकार है आपका इस बात से जांगड़ा जी? ना मिलने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था और दोबारा जनता का जनादेश लेके फिर वो प्रधानमंत्री बने थे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और कांग्रेस का कैप्टन अजय सिंह बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, कई बार विधायक रहे हैं, बहुत इनका तजर्बा है, इनके पिताजी भी बहुत ही माननीय रहे हैं, राजनीतिक परिवार है। लेकिन एक वो कांग्रेस है जिन्होंने कोर्ट का भी अपमान किया, देश में इमरजेंसी लगानी मंजूर कर ली, लेकिन कोर्ट के जनादेश को भी उन्होंने नहीं माना, कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। यानी मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करती है। जहां तक बयानबाजी का जो आपने कहा कि भाई जो बयान दिए हैं 20 उधर से हमारे संपर्क में है, वो संपर्क में, ये कूटनीति होती है, कूटनीतिक बयान होते हैं, ये आपस में सबको पता है कि राजनीतिक पार्टियों में भ्रम भी फैलाया जाता है, कूटनीति में बयान भी दिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर अडिग रहती है और लोकतांत्रिक तरीके से ही सत्ता में बढ़ने का अपना सपना देखती है। किसी अवैध तरीका अपना के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का इस तरह से सपना नहीं देखती है। मैं इतिहास बता देता हूँ, कैप्टन अजय सिंह जी बहुत ही सीनियर हैं। जब आंध्र प्रदेश से एनटी रामा राव को बहुमत होते हुए भी उस समय तत्कालीन गवर्नर रामलाल जी ने जिस तरह से उनको पदस्थ किया और उन्होंने उनको इग्नोर किया, उनके मैंडेट को इग्नोर किया पूरे आंध्र प्रदेश के, और वो ट्रेन में आके लेके आए सभी अपने विधायकों को दिखाया यहाँ पर केंद्र में लाके, वो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का कम से कम नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो रामचंद्र जी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनका लोकतंत्र प्रति विश्वास का नतीजा ये है कि पूरे कांग्रेस के विधायक इस समय 1000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में आकर पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे साथ में स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, उनसे जानने में मेरी दिलचस्पी है। जिस भाजपा से डर कर आप अपने विधायकों को पूरे प्रदेश से इकट्ठा करके उदयपुर में एक बाड़े में रखे हुए हैं, किया क्या आपने ऐसा जिसके चलते अब भाजपा को भी अपने विधायक इकट्ठे कर एक होटल में ले जाना पड़ा?
ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है स्वर्णिम जी। खतरा आप पे था, ये खतरे को आपने ट्विस्ट कैसे दिया? थोड़ा इस पे भी तो कुछ रोशनी दीजिए ना, ये कर क्या दिया आपने? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास, लेकिन प्रजातंत्र में अगर विश्वास होता, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास होता, तो निश्चित रूप से जहाँ पे जब आपके पास संख्या नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रत्याशी क्यों उतार रहे हैं राजस्थान में एक एक्स्ट्रा? आपके पास संख्या नहीं है। जब संख्या नहीं थी, चुनाव आपने नॉमिनेशन नहीं भरा, तो इन्होंने बड़े बड़े बयान दिए कि हमारे पास तो निर्दलीय वो जो विधानसभा में लिखित में देके हमसे संबद्ध है, उनके लिए और हमारी पार्टी के विधायकों के लिए आपने कहा कि साहब ये हमारे संपर्क में है। जब वो सब चीज स्थिति नहीं बैठी, तो आपने निर्दलीय उतारा, आपने अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारा। अब क्या हुआ स्थिति कि दो हमारे विधायकों को जो हमारे से संबद्ध है, एक को ईडी का नोटिस जारी किया, एक को इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया, एक हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं उनके इनकम टैक्स की रेड चल रही है पिछले 4 दिन से। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रजातंत्र में विश्वास करने वाली वो पार्टी जिसने कर्नाटक में बनी हुई सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में गिराई, गोवा में क्या किया सबने देखा। उस जब पार्टी ने इस तरह की काम किए और उसके बावजूद वो सारे विधायक जिनको नोटिस आपने दिए, वो हमारे साथ इकट्ठे होकर के हमारे ग्रुप में बैठे हैं और हमारे साथ बैठे। आपको मैं एक जानकारी और देता हूँ, प्रतिदिन सायकाल को जहाँ हमारे विधायक दल की ये मीटिंग चल रही है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसमें ब्रीफिंग भी करते हैं बाहर आकर के। कोई भी जो भी तय हो जाता है उनमें से आकर के ब्रीफिंग करता है। बहुत सारे विधायक चैनलों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, निर्दलीय भी जुड़ते हैं, चैनलों से बात करते हैं, डिबेट्स का भी हिस्सा ले रहे हैं। स्वर्णिम जी, आप बाकी चीज बता रहे, जो मैंने असल बात पूछी उस पर आपने एक टिप्पणी दी। जानने में दिलचस्पी केवल इतनी है हमारी आपको यहाँ बिठाकर कि आपने अभी इस दौरान खेल क्या किया जिसके चलते भाजपा लेने वाली थी आपके विधायकों का समर्थन, अब अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की कवायद में जुट गई। क्या किए, इसका संदर्भ में कुछ बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विधायक तो एक जगह इकट्ठे हो गए, भारतीय जनता पार्टी उनसे संपर्क नहीं कर पा रही। दूसरी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, वो अभी कुछ समय पहले तक कांग्रेस में थे। उन्होंने भारतीय विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता सीनियर कम से कम 4-5 बार रह चुके हैं विधायक भारतीय जनता पार्टी से, उनको अधिकृत प्रत्याशी बने, वो छोड़ करके हमारी पार्टी में आ गई थी। कुछ समय रहे, वापस भाजपा में चले गए। अब उनको ठिकाने लगाने के लिए उनका नाम डिक्लेयर किया, या सुभाष चंद्रा जी ठिकाने लगा रहे, ये तो वही जाने। लेकिन इतना तय है कि आज अगर कोई कांग्रेस में पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे तो 3 प्रत्याशी कांग्रेस से है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर संशय इकट्ठा हो गया, संशय हो गया कि भाई वो अब कहीं जिस समर्थक को उन्होंने खड़ा किया वो हमारे तो तोड़ नहीं पा रहा। अब भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति बन गई कि वो इस डर से कि कहीं उनका अधिकृत प्रत्याशी न हार जाए, वो बाड़ेबंदी में ले गए। क्योंकि एक चीज और मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ जब क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस के दौरान जब हम बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में गए, व्हिप के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक, मैं संख्या बता रहा हूँ, 7 विधायक विधानसभा से अनुपस्थित थे। तब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हमें बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वोटिंग की जरूरत नहीं, हमने मान लिया बहुमत है। क्योंकि अगर वोटिंग होती तो भाजपा के पक्ष में इनके विधायकों के वोट नहीं डल रहे थे, वो विधानसभा में नहीं थे। तो स्वर्णिम जी हमें ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर हमने अपना गढ़ तो सुरक्षित कर ही लिया है, भाजपा में सेंधमारी की हुई है, 7 विधायक हमारे साथ उस समय आ गए थे, तो अब भी हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब तो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी की जीत के लाले हैं, क्योंकि सुभाष चंद्रा का खेल कहीं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी का खेल ना बिगाड़ दे, इसकी चिंता ने उन सारे विधायकों को रिसोर्ट में ला दिया है। मैं कैप्टन अजय यादव जी के पास में थोड़ा उनके द्वारा कही गई बातों को और विस्तार लेने जाता हूँ। कैप्टन अजय यादव जी मुझे ये बता रहे थे अभी कि आप क्यों जल्दबाजी में हैं, समय आने पर बता देंगे। तो अजय यादव जी अभी तो केवल इतना बता दीजिए कि आपका जो ये चिंतन शिविर है, मंथन शिविर है, रणनीति शिविर है, ये वोटिंग वाले दिन तक ही चलेगा या उसके बाद तक चलेगा या उससे 2-3 दिन पहले तक चलेगा, ताकि ये भरोसा हो जाए कि नहीं नहीं ये राज्यसभा की वोटिंग की चिंता के लिए यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, चिंतन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए ऐसा है कि अभी जो बात कही जा रही थी, आप रामचंद्र जी जांगड़ा साहब उम्र में मेरे से बड़े भी हैं जी, तो मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ
मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कर्नाटका में जो सरकार गिराई, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? जी। क्या मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराई, क्या वो लोकतंत्र की हत्या थी? क्या इनको जनादेश जनता ने दिया था? इनको जी। जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस को मैंडेट दिया था। उसी प्रकार से गोवा के अंदर जो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग, मणिपुर के अंदर इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो आइडियोलॉजी नहीं रही अब इनकी, अब इनकी आइडियोलॉजी केवल एक ही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर सत्ता हथियाना। और देखिए, जितना पैसे का और जिस प्रकार से धन बल का ये ने उपयोग किया है, जिस तरीके से ये चुनावों के अंदर कर रहे हैं, देखिए हमें जो जहां तक मंथन की बात है, जैसे ही आपका ये चुनाव होगा उसके बाद हमारा 2 दिन का मंथन फिर भी और भी चलेगा। हमारा जो है 1 और 2 को हमारा मंथन होना था जी, लेकिन हम इसको आगे भी करेंगे और उसमें जितने भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं ब्लॉक लेवल तक के और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लेवल के लोग, उनको इसमें जो गुर सिखाए जा रहे हैं राजनीति के, वो भी उनको बताएंगे। ये मंथन हमारा मेरा एक सवाल है आपसे निजी तौर पर, हरियाणा के सारे विधायकों को इकट्ठा करके आपके अनुसार मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, और कैप्टन अजय यादव को उसमें नहीं बुलाया गया है। मतलब इतने बड़े नेता कैप्टन अजय यादव हैं, इतने सारे विधायक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठे होकर बैठे हैं और आपको उससे दूर रखा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां पर भी आपका निपटारा कर दिया गया, जो आपको यहां नहीं आने दिया गया। थोड़ा समझना चाहता हूं, आप स्वयं बता रहे चिंतन शिविर है और कैप्टन साहब नहीं है। मेरी बात सुनिए, चिरंजीव राव विधायक है, मेरा लड़का वहां पर है जी, वो जो है मेरा प्रतिनिधि है और विधायक है वहां से, और मेरे को तो बुलाया था। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पास तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का, आज हमने जातीय जनगणना के ऊपर जांगड़ा साहब जो है हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई है? और क्रीमी लेयर जो है 8 से 6 घटा दिया। आज हमने पूरे देश भर में आज हमने जातीय जनगणना और जो है जिस प्रकार से पंचायती राज, सुनिए, पंचायती राज में जो आरक्षण खत्म कर दिया, जो पंचायती राज में आरक्षण खत्म कर दिया, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया। तो अजय यादव साहब मुझे ये बता रहे हैं वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, इसलिए इस विधायकों के शिविर को समय नहीं दे पा रहे हैं। बुलाया गया था पर वो समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, जितनी दिलचस्पी राजस्थान के संदर्भ में उतनी दिलचस्पी हरियाणा के संदर्भ में। हरियाणा में भी दांव पर कांग्रेस और राजस्थान में भी दांव पर कांग्रेस। आपका दावा 10 तारीख को पुष्टि करेंगे, क्या रहेगी कहानी? देखिए, दांव पर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं हरियाणा की नहीं, मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीतने पर संशय है। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी तो आज उन्होंने बाड़ेबंदी करने का फैसला लिया कि हम ले जाएं अपने रिसोर्ट में अपने विधायकों को। कितने पहुंचे ये सूचना और जानकारी कल तक मिल पाएगी, लेकिन एक चीज तय है, कांग्रेस के समस्त विधायक और +3, हमारे को जितनी संख्या चाहिए उससे 3 अधिक हमारे साथ आज हैं। और 1 और 2 तारीख को जब हमारा चिंतन शिविर था, उस चिंतन शिविर में भी हमारे विधायक और हमारे पदाधिकारी और सब एक साथ बैठे थे 2 दिन लगातार। उसको देखने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। उनके बयानबाजी अचानक बंद हुई और वो अब एक्शन में आए, अब अपने विधायकों को, विधायक दल को बचाने में लग रहे हैं। मुझे लेकिन आशा पूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चूंकि इतना अंतर विरोध है इनके आपस में, यह है अपने अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव जिता लें, ये बहुत बड़ी बात हो। तो स्वर्णिम जी तो ये कह रहे हैं भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीत जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। जांगड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी आखिरी टिप्पणी लेते हैं। जी जांगड़ा साहब। हाँ, मैं कैप्टन साहब ने कई मुद्दे उठाए। पहले तो कैप्टन साहब ने कहा कि मणिपुर, गोवा और मध्य प्रदेश का जिक्र किया। देखिए, ये इनकी पार्टी के अपने विधायकों का अपने नेताओं पर विश्वास नहीं था तो इनकी सरकार गिरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग कोई वो नहीं की। दूसरी बात, कैप्टन साहब ने पिछड़ों का मुद्दा उठाया जी। मैं कैप्टन साहब से पूछता हूं कि कागलेलकर कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में किसने डाला? पंडित नेहरू की सरकार ने जी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में किसने डाला? इंदिरा जी की सरकार ने। पिछड़ों के हमदर्द अब ये बन रहे हैं, ना मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू किया, ना कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट का लागू किया, यहां तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन नहीं हुआ।
और आयोग का गठन तो पिछड़ों का हितैषी कौन, इस पर हम एक अलग कार्यक्रम करेंगे। अभी हम विषय से भ्रमित नहीं होते हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी और कैप्टन अजय यादव जी के साथ हम वो चर्चा एक बार फिर साथ में बैठकर कर लेंगे कि पिछड़ों का सच्चा हितैषी कौन है। पर अभी जहां तक बात है राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में, टूटने का डर दोनों ही राजनीतिक दलों को सता रहा है। नतीजा यह है कि माननीय विधायकों को बाड़े के अंदर बंद किया जा रहा है, पर यह बाड़ेबंदी कितनी सफल होगी और कितनी असफल, इसका खुलासा 10 तारीख को होगा। इंतजार करेंगे, तब तक इस खेल को देखेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो हमने बात कही कि 10 तारीख को देखेंगे, उसी को कहता हुआ शायर का ये शेर कि वही चिराग हवाओं का जोड़ तोड़ेंगे, वही चिराग हवाओं का जोड़ तोड़ेंगे कि बाजी हार के भी जिनके हौसले न गए। जमील नजर ने जो ये शेर लिखा था, कांग्रेस पर मुफीद है। कांग्रेस लगातार हार रही है। क्या इस राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में ऐसा कुछ हासिल करके दिखाएगी ताकि हार के सिलसिले में जीत को नजर आए? इंतजार करते हैं। और अब आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दी इजाजत।